हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट में हमने कहा था कि ये डिफरेंट सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन स्पेशली हमें ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में, स्पेशली डेवलप्ड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करनी है। तो एनिमल्स में हम चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर हार्ट की कॉमन स्ट्रक्चर क्या है और इसके हेल्प से बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं, आपके बुक का भी एक पार्ट है, आवर पंप द हार्ट। हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्लड का सर्कुलेशन डिफरेंट सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। अब हार्ट की अगर स्ट्रक्चर को जाने तो सबसे पहले जान लीजिए कि हार्ट में जनरली एक कॉमन अगर बनाए तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर में सबसे पहले 2 पार्ट में इसको हम मानते हैं। एक अपर पार्ट जो है इसे कहते हैं आर्किल आर एट्रियम, और नीचे का पार्ट होता है इसका वेंट्रिकल। एक हार्ट के स्ट्रक्चर को अगर समझें, जैसा कुछ शेप और साइज दिखता है, एक ये क्लोज्ड फिस्ट जैसा, बंधी मुट्ठी जैसा दिखता है। इसका जो अपर पार्ट है मुट्ठी में, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे ये जो आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रायंगुलर हो गया है, ये पार्ट नीचे का, और ऊपर ये जो इसकी चौड़ाई है, टोटल विड्थ जो है उसकी कंपेरिजन बीच में थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है, यानी ये हल्का सा यहाँ और ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर लास्ट तक नीचे का पार्ट देखें तो ये पतला हो जाता है। ये हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी में पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर। थोरेसिक कैविटी का मतलब बॉडी में 2 कैविटी है। अपर कैविटी को जो रिब से कवर होते थोरेसिक कैविटी कहते हैं, नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी में लंग्स भी होता है लेफ्ट राइट, और बीच में हार्ट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। तो इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड, और ये मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच में जो जगह है जहाँ पर हार्ट है इसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट है। पेरिकार्डियल कैविटी कैसे बनी है? 2 मेम्ब्रेन जिनको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये दोनों हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर इसको हटा लें तो इसके बाद हार्ट आता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेम्ब्रेन हटाना होगा तो हार्ट यहाँ से दिखेगा। तो हार्ट कैन बी डिवाइडेड और यू कैन सी इट्स 2 पार्ट एक्सटर्नली, अपर आर्किल एंड लोअर वेंट्रिकल। दोनों पार्ट के बीच में एक ग्रुप बनी रहती है, खांच बनी रहती है, और इसी वजह से इसको 2 पार्ट में बटा हुआ बाहर से भी देख सकते हैं। आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में एक्सटर्नली एक ग्रुप बनी रहती, गड्ढा बना, खास गोलाई में पूरे। और यही नहीं, इंटरनली भी हार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। अंदर एक इसके दीवार होती है इसी ग्रुप के सीध में, जिसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हार्ट से रिलेटेड बहुत से नाम हैं, लेकिन इनमें से कुछ नाम हमने इसीलिए एक रफ डायग्राम बना करके, जो आपकी बुक के नाम हैं, बहुत ज़्यादा समय लगे, हमने रफली बना दिया है। तो जो वर्ड वहाँ पर जो पार्ट आए, नाम तो बहुत है हार्ट में, लेकिन इसमें कुछ जो मेंशन है आपके लेवल पर उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये नाम जैसे नहीं दिया गया है, आर्किल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली इंटरनल वॉल को या सेप्टम को आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम या एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं इसे। और यही नहीं, अब इस सेप्टम से आर्किल, हार्ट के अंदर 2 चैम्बर हो गया, फर्स्ट आरिक्यूलर चैम्बर, सेकंड वेंट्रिकुलर चैम्बर। लेकिन ये दोनों चैम्बर खुद अलग अलग एक वर्टिकल दीवार से, आर्किल में भी एक ये सेप्टम है, वेंट्रिकल में भी है जिसका नाम है इंट्रा आरिक्यूलर सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंट्रा आरिक्यूलर सेप्टम आर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक तो लेफ्ट राइट और ऐसे ये भी लेफ्ट राइट। तो
वेंट्रिकल की जो सेप्टम है वर्टिकल, ये वेंट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, और ये आरिकल वाली सेप्टम जो है आरिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। इस प्रकार से आरिकल के दो चेंबर, यानी दो आरिकुलर चेंबर है, आर्टेरियल चेंबर है, दो वेंट्रिकुलर चेंबर है, तो हार्ट में 4 चेंबर हो गए। पूरे बॉडी का ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से ही इसकी पंपिंग प्रोसेस से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। एक और बात यहां पर बताना चाहेंगे, यहां पर जो डायरेक्शन दिखती है या बुक में आप देखेंगे तो कभी कभी जो आपको लगता है राइट साइड में आपके वो लेफ्ट दिखता है, और जो लेफ्ट यहां पर लिखा गया है वो आपको लगता है राइट है। तो आप मान के चलिए हार्ट का जब आप वेंट्रल व्यू देखते हैं सामने से, जैसे रोड पर दो लोग चल रहे हैं आमने सामने, तो आप लेफ्ट अपने चले जाते हैं, फॉलो द रूल्स ऑफ रोड कहा जाता है, अपने लेफ्ट गए, अगला अपने लेफ्ट पर जाता है, अंत में होता क्या है, दोनों एक दूसरे से दूरी बनाते हुए चले जाते हैं। तो जब सामने से हार्ट देखते हैं, सपोज कीजिए आप हमको देख रहे हैं सामने से, हमारा हार्ट है, इसका अगर लेफ्ट पार्ट इधर है तो आप में क्या होगा, वो राइट होगा। तो ये मान के चलिए सामने वाले का हार्ट है, इसलिए जो आपको राइट में दिख रहा है वो लेफ्ट है, और जो लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में है सामने। और जबकि डॉर्सल साइड से पीछे से देखते तो वही दिखता, तो जनरली ये हार्ट बना रहता है, इसका वेंट्रल व्यू सामने वाला तो आपको उल्टा दिखेगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब आते हैं जो नाम आपसे रिलेटेड है, हार्ट में 4 चेंबर हो गया, और ये इससे जो स्ट्रक्चर हैं, ब्लड कहाँ कहाँ से कैसे आया, कहाँ पर आया, फिर कहाँ पहुँचा, कैसे बॉडी में सर्कुलेट हुआ, इसमें हार्ट का क्या रोल रहा, इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले पूरे बॉडी का ब्लड हार्ट में आता है, इत्मीनान से समझिएगा। इतने वर्ड आ जाते हैं इससे कन्फ्यूजन, जबकि कोई कठिनाई नहीं है। आप मान के चलिए हर जगह से, पहले 2 बात, हर जगह से ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। अब बात यह है कि हार्ट में आता है तो कहाँ आता है, चूंकि आपने 2 पार्ट में 4 चेंबर कर दिया, 2 पार्ट हो गए, एक आरिकल हो गया या आर्टेरियम, और दूसरा हो गया वेंट्रिकल। हार्ट में आता तो है, लेकिन सब चेंबर सेपरेटेड कहाँ आता है, तो याद किए रहिए, कहीं से भी पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो आता है एट्रियम में, फिर एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे बॉडी में भेज दिया जाएगा। अब आरिकल में आता है, तो आरिकल भी तो 2 हैं, एक को आपने कह दिया लेफ्ट, एक को कह दिया राइट। हमने आपकी सुविधा के लिए पहले यहाँ किया था, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेफ्ट वाला इधर है और राइट वाला इधर, ऐसे यहाँ भी कह सकते हैं, लेफ्ट राइट, ये इसी सीक्वेंस में यहाँ बनाया गया है। तो हर जगह से ब्लड को आना है हार्ट के एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। अब 2 एट्रियम है तो कहाँ आएगा, तो उसके लिए आप जान लीजिए, आपके दिमाग में बात बन जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो लेफ्ट साइड में आता है लंग से। ये लंग से कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, याद रखिएगा, लंग से लेफ्ट एट्रियम में। अब दूसरा हो गया जो अदर पार्ट हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रेस्ट पार्ट। जो रेस्ट पार्ट है यहां से आएगा राइट एट्रियम में। ठीक भैया, ये पहले जान लीजिए, लंग से लेफ्ट एट्रियम में, रेस्ट पार्ट से राइट में। तो कैसे याद करेंगे, एल फॉर लंग, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लंग, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर रेस्ट, आर फॉर राइट। तो लंग से लेफ्ट एट्रियम में, अदर पार्ट या रेस्ट पार्ट, लंग्स के अलावा जितने पार्ट हैं सबसे राइट एट्रियम में ब्लड आता है। अब दोनों एट्रियम में ब्लड आ गया, तो हर जगह से ब्लड कहाँ आया, एट्रियम में आया। लंग्स वाला लेफ्ट एट्रियम में आया, अदर पार्ट का राइट में आया। तो यहां पर देखिए लेफ्ट दिखाया गया है, तो लेफ्ट में लाने के लिए जो, और ये भी जानते हैं हर जगह से ब्लड वेन लाती है, और आरिकल से, आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है। तो यहां पर जो वेन ब्लड लाती है लंग से, उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये 2 पल्मोनरी वेन, ये दोनों लंग से, एक एक लंग से एक पल्मोनरी वेन लाई ब्लड को, और ला करके यहां पहुंचा दी। इस साइड में क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, कहां से आ गया, दोनों लंग से। कौन सी पाइप थी, कौन सी ब्लड वेसल थी, पल्मोनरी वेन। तो लंग से एक एक पल्मोनरी वेन ब्लड ला करके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दी। ऐसे जो राइट एट्रियम है, ये इस राइट एट्रियम में, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, इधर राइट एट्रियम हो गया,
तो राइट एट्रियम में ब्लड आने का रास्ता क्या है? एक वेना केवा, हार्ट के लोअर पार्ट जितने हैं उन सबसे अलग अलग वेन से ब्लड आता है, अल्टीमेट वेना केवा में पहुंच जाता है और ये वेना केवा ला करके राइट एट्रियम में ब्लड को पहुंचा देती है। और अपर पार्ट का जो आता है वो अपर वेना केवा कहते हैं। तो दो वेना केवा हैं जिनको कभी कभी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा भी कहते हैं। तो ये वेना केवा के जरिए ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। चलिए, हो गया, ब्लड आ गया, एट्रियम में आ गया। अब ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करने वाली हमने दीवार बताया था, होती तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से एट्रियम वेंट्रिकल को सेपरेट नहीं करती। इसमें एक होल होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ये जो लेफ्ट और राइट साइड में अपर्चर हैं, इनसे ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ सकता है, लेकिन these apertures are guarded by the valve which only allow the blood for going from atrium to ventricle and it check the back flow of the blood। ये इधर से इधर नहीं जा सकता, वाल्व का यही काम होता है। चलिए, तो यहां पर ब्लड आ गया, कहां से आ गया? अपर वेना केवा और लोअर, या कह सकते हैं वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। ये राइट एट्रियम में आ गया, लंग्स के अलावा हर जगह से। लंग्स वाला पल्मोनरी वेन से आ गया लेफ्ट में। अब ये जो एपर्चर हैं कहां पर? आरिकल और वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार थी, इसको हमने कहा था एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस पर जो अपर्चर है उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, RAV अपर्चर। नाम नहीं दिया गया, उसको आप यहां समझ लीजिए, एक ये और एक ये अपर्चर है जो ब्लड को लेकर के यहां से जाएगा। तो जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसका सिकुड़ना, तो इसका जो ब्लड होता है ये फिर चला आता है वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम वाला राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आप जानते हैं, पहले से रेस्पिरेशन में भी चर्चा आई थी कि लंग से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। कभी कभी इसी को हम कहते हैं प्योर ब्लड, लोग कह लेते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये प्योर ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड और कार्बोक्सीजनेटेड जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है उसको हम इम्प्योर कहते हैं। तो ये वेना केवा के हेल्प से राइट एट्रियम में जो ब्लड आया वो इम्प्योर कह सकते हैं या डीऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं, और जो लंग से लेफ्ट में आया उसको आप प्योर ब्लड कह सकते हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं। तो जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अपनी साइड के अपर्चर से, एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर से, लेफ्ट आरिकल का प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। इसी तरीके से राइट एट्रियम का इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड कहीं न कहीं भगने का प्रयास करेगा। तो ये ब्लड जाए कहाँ? एक तो रास्ता है जहां से आया उसी रास्ते से फिर चला जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बताए कि इस वाल्व का काम है एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जा सकता। तो ये जो वाल्व होते हैं इनके लिए एक वर्ड क्यों यूज किया था, इसे कहते हैं कस्पिड वाल्व। ये कस्पिड वाल्व जो एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर पर वाल्व है, इसे कहते हैं कस्पिड वाल्व। स्ट्रक्चर के बेस पर इसको अभी आप उतना ना जानिए, जान लीजिए कस्पिड वाल्व हैं और ये दो टाइप के हैं। स्ट्रक्चर में कितने कस्प हैं? बाई कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड। देखिए, बाई तरफ बाई कस्पिड, बा से बाया, बा से बाई कस्पिड, और फिर एक जो बचता है उसको दाईं तरफ कहिए। दाईं तरफ माने इधर ट्राई कस्पिड और यहां बाई कस्पिड वाल्व होता है। जो बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वाल्व्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के ज्वाइंट पर हैं, इस एपर्चर पर हैं, उनका काम है एट्रियम से ब्लड को वेंट्रिकल में आने दें, लेकिन वेंट्रिकल से ब्लड को एट्रियम में नहीं जाने देते। इसीलिए एट्रियम से जो ब्लड यहां पर आ गया वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस रास्ते से जा नहीं सकता। तो जाएगा कहां जाएगा? इसके जाने के लिए एक रास्ता है जो राइट साइड में है। आपने कहा ये लेफ्ट था, तो यहां से एक रास्ता जब कंट्रैक्शन होता तो यहां पर चला गया एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पंप कर दिया गया एओर्टा में। एओर्टा वो ब्लड वेसल है या इनिशियल ब्रांच है जिससे ब्लड बॉडी के लिए सप्लाई होता है। ये आगे चल करके ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, अपर पार्ट के लिए, लोअर पार्ट के लिए, लेफ्ट राइट सब जगह ब्लड जाएगा लंग्स को छोड़ करके। तो ये एओर्टा में ब्लड चला गया। कौन वाला ब्लड?
लेफ्ट वेंट्रिकल वाला प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में पंप कर दिया गया। यहाँ से ये रास्ता यहाँ से चला गया और एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाएगा। इसके अगेंस्ट जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड था, जो डीऑक्सीजनेटेड था, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आया था या इम्प्योर था, इसको पंप कर दिया गया यहाँ पर इस रास्ते से। ये जाता हुआ आगे दो ब्रांच में बट गया जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज दो हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, लंग्स में ब्लड को ले जाएगी। तो सिंपली जो राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्योर ब्लड था या ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये एओर्टा के थ्रू लंग्स के अलावा डिफरेंट बॉडी पार्ट में पंप कर दिया गया। तो इस तरीके से हर जगह ब्लड पहुंच गया और हर जगह से हार्ट में ब्लड आता है। यहां पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। नंबर एक, ये दीवार हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया इसको दिखाने के लिए कि वेंट्रिकल की जो दीवार है कंपैरेटिवली मोटी है। ये जो दीवार मोटी है, क्वेश्चन आता है व्हाई द वेंट्रिकुलर वॉल इज थिकर देन द ऑरिकल। ऑरिकल की कंपैरिजन में इसकी दीवार ये पतली होती है और ये मोटी है। क्यों मोटी, इससे फायदा क्या है? चूंकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करना है, इसलिए जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर भी इसकी दीवार पर ज़्यादा होता है। इसकी दीवार इसलिए मोटी होती है जिससे इस प्रेशर को ये झेल सके। तो वेंट्रिकुलर वॉल इज कंपैरेटिवली थिकर ड्यू टू सप्लाई ऑफ ब्लड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज, हमने वाल्व का नाम लिया, तो ये वाल्व की क्या इंपॉर्टेंस है? तो वाल्व जो हार्ट से रेड वाल्व की चर्चा किया, सब ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। बैक फ्लो का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, दूसरी डायरेक्शन में न जाएं। सपोज जहां से ब्लड आया, हमने कहा था ये वेना केवा से डिफरेंट, अपर और लोअर वेना केवा ने राइट ऑरिकल में ब्लड लाया। अब यहां से ब्लड आ तो गया हार्ट में, इधर से आ गया, लेकिन जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहां जा सकता था, नहीं गया क्योंकि वाल्व ने रास्ता रोक दिया। ऐसे ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, जहां से ब्लड यहां पर आया, तो जब ये लेफ्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता तो फिर रिटर्न हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। बैक फ्लो को चेक करने के लिए यहां पर भी वाल्व है। इसी तरीके से वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जिससे ये आया था ब्लड ऑरिकल से, उधर फिर न जाए, उसको रोका जाए। ऐसे राइट साइड में भी जो था रोकने के लिए, तो वाल्व्स का काम क्या है? वाल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये दूसरी डायरेक्शन में ना जा सके। अब इसी से रिलेटेड, ये तो टोटल हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई, इसका फंक्शन हो गया, इससे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। एक क्वेश्चन और आता है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन क्या है? अभी फिश में जब 9th में आप पढ़ रहे थे करेक्टर्स, तो इसमें ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऑरिकल है, इधर वेंट्रिकल है। तो ब्लड जहां कहीं से भी आया, चाहे वो गिल से आया, अदर पार्ट से आया, ऑरिकल में आ गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट में चला गया। तो वहां पर प्योर और इम्प्योर ब्लड के सेपरेशन की व्यवस्था नहीं थी, ये मिक्स हो जाता था। ये अलग बात है कि एक साइड में प्योर इम्प्योर हो सकते थे, नहीं तो ये मिक्स हो जाता है। तो जब एक साथ जितना ब्लड आया ऑरिकल में, वेंट्रिकल सप्लाई, तो इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एक बार में ब्लड आया, एक बार में सप्लाई हो गया। लेकिन अगर 4 चैम्बर हार्ट में देखें जहां पर है, तो ये 4 चैम्बर हार्ट की इंपॉर्टेंस भी है, इसका बेनिफिट भी है, और कहते हैं इसमें डबल सर्कुलेशन भी है। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब ब्लड के बॉडी में सर्कुलेट होने की दोहरी व्यवस्था। प्योर की अलग व्यवस्था, इम्प्योर की अलग। प्योर और इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट, यानी ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। आपने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया और फिर ये वेंट्रिकल में पहुंचा और अदर बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया गया। एक सर्कुलेशन जो लंग से रिलेटेड था, एक अदर बॉडी पार्ट में। तो जो लंग से रिलेटेड सर्कुलेशन का अरेंजमेंट है, एक को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये जहां पर दो व्यवस्थाएं हों,
ब्लड एक ही कार्डियक साइकिल में 2 बार सर्कुलेट करता है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका फायदा क्या है? 4 चैम्बर हार्ट में होता है। 4 चैम्बर हार्ट का भी बेनिफिट है, इसमें प्योर और इम्प्योर या ऑक्सीजनेट और कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, दोनों पूरी तरीके से अलग रहते हैं, और एक लंग से रिलेटेड है और एक अदर पार्ट से रिलेटेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन, especially regarding the circulation of blood in whole body with the help of pumping activity of the heart. Thanks.